हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। और हमारी कंट्री के लिए, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि पूरे वर्ल्ड के लिए ही इस वक्त थोड़े टफ़ टाइम्स चल रहे हैं और आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। हम सब लोग जानते हैं कि हमें अपना ख्याल कैसे रखना है। जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, और अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो आप अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर जाएं, मास्क अच्छे से पहने। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि कुछ भी रुकता नहीं है, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, तो ये टफ़ टाइम भी ज़रूर निकल जाएगा, जल्दी निकलेगा और फिर से पहले जैसे दिन आएंगे। बस आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। और आप सब लोग मेरी प्रेयर्स में हैं। मैं रोज़ सुबह मेडिटेट करती हूँ तो आप सब लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि सबकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 24 मई से लेकर 30 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड बेयर। तो देखिए, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि कोई विश, कोई डिज़ायर अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन में है, और यहाँ पे देखिए कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है लेकिन प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा दिख रही है, उससे रिलेटेड इस वीक पॉजिटिव एनर्जीज़ रह सकती हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आपकी कोई विश, कोई डिज़ायर पूरी हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वीक आपको ऐसा लग रहा है, हाँ जी, अब आपकी ये डिज़ायर, ये विश पूरी हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर है, उसको कैसे आप मैनिफेस्ट करें, कैसे आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ, उसके ऊपर फोकस है, उससे ही रिलेटेड एक एफ़र्ट है। और देखिए, कहीं यूनिवर्स की तरफ से भी काफ़ी एक सपोर्टिव, काफ़ी एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं, और कहीं एक सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर रह सकता है। और बेयर का कार्ड कहता है डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो देखिए, जहाँ कोई विश आपकी पूरी हो रही है या पूरी करने पे आप फोकस कर रहे हैं, जहाँ एक सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, जॉय रह सकती है, वही कार्ड्स आपको थोड़ा सा अलर्ट कर रहे हैं कि पैसों को रिलेटेड थोड़ा सा कॉशियस रहें, थोड़े से अलर्ट रहें, क्योंकि पैसे से रिलेटेड कोई नुकसान या किसी तरीके का इशू या मसला रह सकता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि मनी या फाइनेंसेस से रिलेटेड आप अलर्ट रहें, कॉशियस रहें, बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट ना करें या बहुत ज़्यादा केयर फ्री आप मनी से रिलेटेड ना हो इस वीक। एंड पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं हीलिंग बिगिंस एंड बूट। हीलिंग बिगिंस का कार्ड कहता है कि कोई भी चीज़ को लेके पीछे अगर आप बहुत हर्ट महसूस कर रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, तो कहीं इस वीक उस चीज़ से रिलेटेड हीलिंग आपकी शुरू हो सकती है। कहीं आप उन हर्ट एनर्जीज़ में से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं या किसी लेवल पे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। एक शिफ्ट, एक मूवमेंट इस वीक आता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी या जिस इंसान को लेके मसले हो रहे थे, उनको कहीं छोड़ के आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या फिर कार्ड्स कह रहे हैं कि उनको छोड़ के आगे बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, नटशेल में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कार्ड कहता है
कि किसी चीज़ को लेट गो करना इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर वो चीज़ आपको परेशान कर रही थी या उस चीज़ या उस इंसान की वजह से मसले हो रहे हैं। और जब तक आप लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में नहीं रहेंगे तब तक एक कंप्लीट हीलिंग या कंप्लीट सुकून, पीस ऑफ माइंड आप अपनी लाइफ में नहीं ला पाएंगे। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है जिसको टेम्परेली या परमानेंटली लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं जिनको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए अकेले रहने का फ़ियर या कोई भी और फियर हो सकता है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो उसको भी लेट गो करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इन नटशेल जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे तो कंप्लीट हीलिंग आपकी नहीं हो पाएगी, या फिर कंप्लीटली आप उन एनर्जीज़ में से नहीं बाहर निकल पाएंगे। और देखिए यहाँ पे बूट कार्ड भी कहता है इंक्रीज़ योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। तो कहीं देखिए ये कार्ड भी सिमिलर से एनर्जीज़ की बात करता है कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत, अपने एफ़र्ट्स और ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप एफ़र्ट्स को बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने गोल, मकसद को अचीव कर पाएंगे। और अगर आप नहीं बढ़ाते हैं तो फिर किसी लेवल पे आप परेशान रह सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने थोड़े से एफ़र्ट्स को बढ़ाएं, मेहनत करें, और जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसमें से ज़रूर आप अपने आप को बाहर निकालें। वैसे तो देखिए एक शिफ्ट आ रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि एक्सटर्नली शिफ्ट आ रहा है, लेकिन इंटरनली अगर हम चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं या इंटरनली हम चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो बाहर से आ रही हैं, जो बाहर से शिफ्ट आ रहा है, कहीं हम उसको मिस करते हैं और कहीं हम कंप्लीटली, अगेन मैं कहूँगी कि नहीं बाहर निकल पाते हैं। तो जो भी आपको यूनिवर्स की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज़ मिल रही हैं उनको आप ज़रूर अवेल करें और एक शिफ्ट, एक चेंज इंटरनली भी आप ज़रूर लेकर आएँ। एंड यहाँ पर गाइडेंस से आप लोगों के लिए इन्फ्लुएंस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि आप जो भी करें लेकिन एक फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल डिपेंडेंसी आप ना होने दें। क्या होता है ना, कभी कभी किसी फ्रेंड से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और हमें उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें पता ही नहीं लगता कब हमें उनकी आदत पड़ जाती है। या फिर देखिए बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूंगी, हम चाय पीते हैं तो ठीक है, चाय पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसका नुकसान नहीं है, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट चाय की हमें आदत नहीं पड़नी चाहिए। और यहाँ पे इन्फ्लुएंस का कार्ड कहता है कि आप इंजॉय करें, मज़ा करें, मस्ती करें, लेकिन किसी भी चीज़ की आदत अपने आप को ना पड़ने दें या फिर किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और अगर ये गाइडेंस भी आप ले लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप चीज़ों को अपनी लाइफ में बेटर कर पाएंगे, और इस वीक की एनर्जीज़ को आप काफ़ी हद तक, अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ही ब्यूटीफुल कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है मार्स, और इसके हिसाब से रेड कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा ट्यूसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।